अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको ज़ालिम इश्क की एपिसोड नंबर 7 में खुश आमदीद। तो चलिए देखते हैं क्या आज की एपिसोड में अरहम परी को बचा पाएगा और क्या यज़दान परी को जाने देगा अरहम के साथ। रुखसार बेगम डिप्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने सख्त हदायत की थी कि इनको डिप्रेशन से दूर रखा जाए। इन्होंने किसी चीज़ की टेंशन ली थी और यज़दान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परी की बातों की इन्होंने इतनी टेंशन क्यों ली। इनको मज़ीद टेंशन से दूर रखा जाए वरना इनका जानी नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर ने अपना सामान पैक करते सख्त हदायत दी थी। डॉक्टर जा चुकी थी। यज़दान ने आगे बढ़ते ड्रॉर में से पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में गुस्सा और रगें तनी हुई थी। इसको परीशे पर शदीद गुस्सा आ रहा था। परीशे की वजह से इसकी आनी इस हाल में थी। रुखसार बेगम इतनी बेहोशी में नहीं थी। इनको पता न चलता कि यज़दान कहाँ गया। इन्होंने उठने की कोशिश की थी। यज़दान परीशे की तरफ गया था। कमरे का दरवाज़ा इस दफ़ा लॉक नहीं था और परीशे ने भी भागने की कोशिश नहीं की थी। यज़दान तीर की तेज़ी से अंदर बढ़ा था। परीशे बैठी आंसू बहा रही थी। जब यज़दान ने इसके सर पे आन पहुंचा, इसने परीशे के सर पे गन तानी थी। परी ने डर के मारे 2 कदम पीछे होना चाहा, लेकिन पीछे साइड टेबल थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी आनी से बदतमीजी की, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। यज़दान इसके सर पे गन ताने नफरत से बोला था। मैंने क्या किया है? डर के मारे परी की आवाज़ किसी भारी पत्थर के नीचे दब चुकी थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम आनी से किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करोगी, लेकिन नहीं, तुम सुनती कहाँ हो। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि बदतमीज़ी क्या होती है। यज़दान इसे कहर बरसाती नज़रों से देख रहा था और इसके सर पे गन ताने खड़ा था। उठो यहाँ से। यज़दान ने इसे घसीटते उठाया था। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। परी ने घबराते अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी। मैंने कहा उठो यहाँ से। यज़दान गन मज़ीद करीब करते इसके मुंह पे धाड़ा था। जी। गन के डर से परी 1 सेकंड में उठ खड़ी हुई थी। इसे सच में डर लग रहा था। अगर इस इंसान ने गोली चला दी तो इससे आगे परी सोच भी नहीं पा रही थी। ये देख रही हो तुम, इसमें 6 गोलियां हैं। मैंने तुम्हें इस दिन भी बताया था, लेकिन शायद तुम भूल गई थी, इसलिए दोबारा सुन लो। आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई गलती की तो पहले ये गोलियां अरहम का जिस्म छलनी करेंगे, उसके बाद तुम्हारा। यज़दान गुस्से से दहाड़ा था। इसी पर रुखसार बेगम कमरे में दाखिल हुई। यज़दान, ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे करो इसे। इन्होंने आगे बढ़ते यज़दान को पीछे करना चाहा था, जो परीशे को दबोचे खड़ा था। आनी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जाएं यहाँ से। इसी काबिल है ये 2 टके की लड़की। यज़दान अभी बोल ही रहा था कि परी ने इसकी बात टोकी। 2 टके की मैं नहीं, 2 टके के तुम हो घटिया इंसान। और ये जो तुम्हारी आनी है ना परीशे। यज़दान ने गन का रुख परी की तरफ किया था, जैसे अभी गोली चला देगा। यज़दान, पागल हो गए हो तुम? पीछे करो इसे। रुखसार बेगम ने घबराते यज़दान का हाथ पीछे किया था। आनी, मैं आज इसकी जान ले लूँगा। ले लो जान, ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। अब की बार परी डरी नहीं थी। इसने भी 2 टोक जवाब दिया था। परीशा, अपनी ज़ुबान बंद कर लो, वरना आज सच में तुम मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओगी। यज़दान ने एक बार फिर से वार्निंग दी थी। तुम धमकियाँ देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, घटिया इंसान। परी ने एक और तीर चलाया था। परीशे, यज़दान गोली चलाने ही वाला था कि रुखसार बेगम की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। नहीं यज़दान, वो मेरी बेटी है, तुम इसे नहीं मार सकते। यज़दान के हाथ रुक गए। इसने आने की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े खड़ी थी। एक पल के लिए तो यज़दान कुछ समझ नहीं पाया था कि क्या कहा आपने? यज़दान ने नासमझी से पूछा था। यज़दान को गोली चलाता देख परी सहम के पीछे को खड़ी हो गई थी। वो सच में डर गई थी। यज़दान, वो मेरी बेटी है परीशे सिकंदर, मैं ही इसकी माँ हूँ। वो चेहरा झुकाते बोली थी। इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आज वो खुद अपनी ज़ुबान पे हकीकत ले आई थी। आज इन्होंने खुद यज़दान को हकीकत बता दी थी। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप मुझे कभी ना छोड़ती। परीशे नफरत से बोली थी। इसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। यज़दान ने चेहरा उठा के परी की तरफ देखा, जो डर और बहादुरी की मिली जुली कैफियत में रुखसार बेगम की तरफ मतवजा थी। इसके हाथों से पिस्टल नीचे गिर चुकी थी। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो मजीद यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था। इसे घुटन महसूस हो रही थी। यज़दान चेहरा झुकाते कमरे से निकल चुका था। आनी के कदम भी इसके पीछे ही बढ़े थे। वो बहुत जुनूनी था। वो कुछ भी कर सकता था। परी ने इनको जाता देख सुख का सांस लिया और एक जगह पे बैठ गई। इन 3 दिनों में कुछ हो गया था। वो कहाँ से कहाँ आ गई थी, परी सोचना भी नहीं चाहती थी। इसका दिमाग माउफ हो चुका था। इसे कुछ सोचना ही नहीं था। बस अगर यज़दान गोली चला देता तो। परी एक दफ़ा फिर से डर गई थी। इसमें हिम्मत तो थी, लेकिन वो हिम्मत फिर से कहीं दूर जा चुकी थी। यज़दान अपने कमरे की तरफ गया था। रुखसार बेगम भी इसके पीछे ही गई थी। यज़दान, मेरी बात सुनो। यज़दान, पहले मेरी बात तो सुन लो। मुसलसल यज़दान को पुकार रही थी, लेकिन यज़दान इनकी आवाज़ को अनसुना करता कमरे के अंदर जा चुका था। वो अभी दरवाज़ा लॉक ही करने वाला था कि आनी ने इसके दरवाजे पे हाथ रखा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यज़दान ने कोई भी जवाब दिए बगैर दरवाजे पे हाथ
दरवाजे से हाथ उठाया था ताकि वो अंदर आ सकें। अंदर आते इन्होंने यज़दान को बैठने का इशारा किया। आप ऐसे भी बोल सकती हैं, मैं सुन रहा हूँ। यज़दान ने बैठने से इनकारी की थी। लेकिन क्या तुम अब अपने आने की बात नहीं सुनोगे? क्या तुम अपनी आने से नफरत करने लगे हो? रुखसार बेगम रोहानसी होती बोली थी। अल्लाह न करे आनी, मैं क्यों आपसे नफरत करूँगा? आप ही तो मेरी कुल कायनात हैं। आपके सिवा मेरा है ही कौन? यज़दान तड़प ही तो उठा था। ये सच था, आने ही तो इसका सब कुछ थी। इन्होंने तो इसे बचपन से संभाला था और वो इनको कैसे भूल सकता था? इनसे कैसे नफरत कर सकता था? वो सकी माँ के बराबर थी। वो इनकी हर बात पे यकीन करता था। तो फिर तुम एक दफ़ा मेरी बात सुन लो। आने में आपकी हर बात सुन लूँगा, लेकिन प्लीज़ आप ये कह दें कि आपने झूठ बोला है। प्रीशा आपकी बेटी नहीं है। पता नहीं क्यों यज़दान को कहीं खौफ महसूस हुआ था। नहीं यज़दान, वो मेरी ही बेटी है। यज़दान ने आंखें उठा के आने की तरफ देखा। आज इसे भी अपनी आंखें पत्थर महसूस हो रही थी, बिल्कुल वही पत्थर जो इसने परी की रूह पर रखे थे। आनी ने बेबसी से यज़दान का चेहरा देखा। तुम बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। यज़दान खामोशी से बैठ चुका था और आनी ने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इसको पूरी कहानी सुना दी थी। मेरी बेटी आज मुझसे नफरत कर रही है और इसकी नफरत जायज़ है। मैं भी तो इसे छोड़ के आई थी ना, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि सिकंदर साहब इस कदर संग दिल निकलेंगे। वो अपनी बेटी को बेटी नहीं मानेंगे। वो ऐसे तो नहीं थे। ये सब फरिया बेगम ने किया है। रुखसार बेगम इंतहाई गमगीन लहजे में बोली थी। आज बरसों बाद वो अपने दिल का बोझ हल्का कर चुकी थी। बहुत सारी बातें जो आज तक इन्होंने अपने दिल में दफन करके रखी थी, आज वो यज़दान को बता चुकी थी। इनके दिल का बोझ कम हो चुका था। आनी में इसे कैसे छोड़ूं? वो मेरी पहली मोहब्बत है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप कुछ भी कह लें, लेकिन आप इसे छोड़ने की बात मत करें। यज़दान मिन्नत भरे लहजे में बोला था। इसकी आवाज़ तक लर्ज़ रही थी। यज़दान, एक तरफा मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं। क्या तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा? वो तुमसे डर रही है। वो सहम गई है। तुम ये मत सोचो कि मैं अपनी बेटी की भलाई चाह रही हूँ या मैं सिर्फ इसका सोच रही हूँ। मैं तुम्हारा भी सोच रही हूँ। तुम मेरे बेटे हो। तुम एक दफ़ा ठंडे दिल से सोचो प्लीज़। इस बच्ची के साथ कोई ज़्यादती मत करना। वो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरी बेटी को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे अपनी बेटी को नहीं छोड़ के आना चाहिए था। वो आज मेरे पास होती, वो मुझसे नफरत ना करती। आज इसके अल्फाज मेरी रूह तक को हिला गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं कभी अपनी बेटी के दिल से अपने लिए पैदा हुई नफरत ख़त्म कर पाऊँगी? यज़दान ने एक बेबसी सी नज़र आने की तरफ डाली। काश आप मुझे ये सब ना बताती। मैं परी से मोहब्बत करता हूँ। मैं इसे खोना नहीं चाहता। वो मेरी पहली मोहब्बत है। यज़दान की आंखों में आंसू आ गए थे। रुखसार बेगम से यज़दान की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो भी बेबस थी, मजबूर थी। इन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था, इसकी भलाई के लिए छोड़ा था। इन्होंने परी के मुस्तकबिल के बारे में सोचा था। रुखसार बेगम के पास कुछ नहीं था वो अपनी बेटी को देने के लिए। वो इसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती थी। वो इसीलिए परी को सिकंदर उस्मान के पास छोड़ के आई थी ताकि वो इसकी परवरिश कर सके और वो परी का बाप था, वो कर सकता था। लेकिन रुखसार बेगम को सिकंदर उस्मान से ये उम्मीद नहीं थी। इसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। अगर इनको पता होता वो अपनी बेटी को कभी वहाँ ना छोड़ती। अरहम, हमदान, शायान और सिकंदर उस्मान ये तीनों पुलिस के साथ यज़दान के फार्म हाउस पे पहुंच चुके थे। पुलिस की टीम ने चारों तरफ से फार्म हाउस को घेरे में ले लिया था। अरहम तो आगे आगे चल रहा था, जैसे सबसे पहले यही अंदर जाएगा। अबे ओ, हमारे साथ साथ चल। तुझे क्या आज पर लग गए? हमदान ने अरहम को रुकने का इशारा किया, जो तेज़ तेज़ चलता आगे बढ़ रहा था। अरहम ने पलटे हमदान को घूरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? अरहम ने अपना पहला तीर चलाया। मैं तुमसे जेलस नहीं हो रहा, मैं तुम्हें बस आराम से चलने का बोल रहा हूँ। तुम्हारी स्पीडें देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम बारात लेकर आए हो। हमदान ने भी अपनी तरफ से एक तीर चलाया था। हमदान की बात सुनते अरहम ने ब्लश किया था। शयान तो अरहम की शक्ल देखकर हंस रहा था। सिकंदर उस्मान भी इन तीनों की नोक झोंक देख रहे थे। बेटा, हमें आराम से काम लेना होगा। इन्होंने भी आगे बढ़ते अरहम का कंधा तबका था। अरहम ने भी इस बात में सर हिला दिया था। यज़दान के फार्म हाउस के बाहर पुलिस की नाकाबंदी और यज़दान को पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। यज़दान जान चुका था कि इसके घर के बाहर पुलिस आ गई है। वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। इसे मुकाबला करना था अरहम से, सिकंदर उस्मान से, हमदान सिकंदर से, जिन्होंने इससे इसकी मोहब्बत छीनने की कोशिश की थी। यज़दान बाहर की तरफ बढ़ने ही लगा था कि रुखसार बेगम ने इसको पुकारा। यज़दान बेटा रुक जाओ, एक दफ़ा फिर सोच लो प्लीज़, ऐसा मत करो। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। वो कब से यज़दान की मिन्नतें कर रही थी कि वो परीशा को जाने दे। परीशा इससे मोहब्बत ही करती और ज़बरदस्ती शादी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक तरफ तो यज़दान को लगा था कि वो सिर्फ अपनी बेटी का सोच रही है, लेकिन एक तरफ इसके दिल में भी था कि परी नहीं मानेगी, वो इसे कभी शादी नहीं करेगी। वो तो इससे नफरत करती है। यानी फिर क्या करूँ? छोड़ दूँ अपनी मोहब्बत को, जाने दूँ इसे? मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं कितनी बार आपको बताऊँ? यज़दान एक दफ़ा फिर बेबस होता आनी के सामने रुक चुका था। आनी ने भी इंतहाई बेबसी से यज़दान का चेहरा देखा। यज़दान बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा गलत फैसला करो जो तुम्हारी और परी की ज़िंदगी ख़राब कर दे। आनी ने दोबारा से यज़दान को समझाने की कोशिश की थी। आनी, आप एक दफ़ा मुझे बाहर तो जाने दें। मैं रोक लूँगा परी को। परी इनके साथ नहीं जाएगी। वो आप देखना, वो मेरे साथ ही रहेगी।
वो मुझसे मोहब्बत करेगी। यज़दान फिर से बाहर की तरफ बढ़ने लगा था। नहीं यज़दान, वो तुम्हें ले जाएंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, खुदा का वास्ता मत जाओ, मुझ पे रहम खा लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़। वो रोने लगी थी। यज़दान कहाँ बर्दाश्त कर सकता था कि इसकी वजह से इसके आने को तकलीफ़ हो। वो आने जिसने यज़दान पे कभी आंच तक ना आने दी, वो आज इनका भरम कैसे तोड़ सकता था। यज़दान से इनके आंसू नहीं देखेंगे, वो तड़प ही तो उठा था। क्या चाहती हैं आप? छोड़ दूँ परीशे को, इसके भाई को ले जाने दूँ, मैं अपनी परी को इस अरहम के हाथों में दे दूँ, यही चाहती हैं आप? क्या मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ दूँ? यज़दान भी आज बेबसी की इंतहा पे खड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे इसने परी को बेबसी की इंतहा पे खड़ा किया था। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी आनी और तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करनी पड़ेगी, तुम जाने दो परी को, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। रुखसार बेगम नज़रें चुराती बोली थी। कर दी बेवफाई, दे दिया धोखा, आप भी मेरी ना हो सकी। आज आप भी अपनी बेटी की परवाह कर रही हैं, आपको भी मेरी परवाह नहीं है। यज़ान ने तंज किया था। यज़ान ऐसा मत बोलो, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने कभी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, बस आज मैं इसे खुश करना चाहती हूँ। तुम्हारे खुदा का वास्ता है, मेरी बात मान लो। रुखसार बेगम ने हाथ जोड़े थे यज़ान के आगे। आनी, क्या कर रही हैं आप ही तो मेरा सब कुछ है, मैं आपकी बात से इनकार कैसे कर सकता। यज़ान की आवाज़ टूटी थी, इसके हाथ कांप उठे थे। मैं परी को जाने दूंगा, ये अल्फाज यज़ान ने बोल तो दिए थे, लेकिन वो अपना दिल अपने हाथों से काट चुका था। वो अपनी मोहब्बत को किसी और के हाथों में देने की हामी भर चुका था। वो अपनी मोहब्बत किसी और को देना अपना दिल चीरने के बराबर है। अपनी मोहब्बत को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। क्या ये दुख अब यज़दान के हिस्से में भी आने वाला था? हाँ, आने वाला था। जो लोग दूसरों को तकलीफ देकर खुद को सुकून में महसूस करते हैं, इनके साथ ही भी यही होता है। इनको भी हिसाब देना होता है हर चीज़ का, हर दुख का, हर गम का। और अब यज़दान भी हिसाब देने वाला था हर चीज़ का, परी को दी गई हर तकलीफ़ का। यज़दान शाह, पुलिस तुम्हें चारों तरफ से घेर चुकी है, भागने की कोशिश मत करना, अब तुम्हें मंदिर आम पे आना होगा। यज़दान के कानों में ये चंद अल्फाज गूंजे थे। रुखसार बेगम ने तड़प के यज़दान की तरफ देखा था। यज़दान लड़खड़ाते कदमों से उठा था। नहीं यज़दान, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आपकी बेटी के लिए इतना तो करना होगा ना, अब इतनी जुदाई तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यज़दान खड़ा हो चुका था, इसका चेहरा झुक चुका था। आज इसने अपनी आने की बात मान ली थी, इसने अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया था, इसने अपनी परीक्षा को जाने दिया था। कौन कहता है गुनाहों के आगे सुकून है? कौन कहता है किसी को तकलीफ़ दे के आप जो सुकून महसूस करते हो वो दिली सुकून है? नहीं, वो दिली सुकून नहीं है। कोई यज़दान से पूछे, कोई अरहम से पूछे। यज़दान शाह, अरहम खान, ये दो नाम थे। इन दोनों ने परी से सच्ची मोहब्बत की थी। यज़दान शाह, परी सिकंदर इसकी पहली मोहब्बत थी। अरहम ने परी से बाद में मोहब्बत की थी, लेकिन क्या यज़दान हार गया? क्या अरहम जीत गया? नहीं, अभी तो बहुत से फैसले होने थे। अभी तो ये गहरी खाई में खड़े थे। अभी इनको यहाँ से निकलना था और देखना था कि किसकी जीत होती है। ये आवाज़ परी भी सुन चुकी थी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिली थी। वो डरी सहमी बैठी थी। इसे इस मुश्किल वक्त में अपनों की ज़रूरत थी, लेकिन अपना था कौन? वो रोने के सिवा कर ही क्या सकती थी। पुलिस दरवाज़ा तोड़ती अंदर दाखिल हो चुकी थी। इस दफ़ा भी अरहम पुलिस से आगे था। वो वाकई इसे बहुत जल्दी थी अपनी परी से मिलने की। इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। यज़ान सामने ही आ रहा था, आने भी इसके पीछे ही थी। अरहम तीर की तेज़ी से आगे बढ़ा था। वो यज़दान का गिरबान पकड़ चुका था। घटिया इंसान, मेरी परी कहाँ है? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को इस तरह यहाँ लाने की? अरहम दहाड़ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यज़दान की जान निकाल दे। पुलिस ने आगे बढ़ते अरहम को रोकना चाहा था। यज़दान ने जवाबन ना ही कोई हाथ चलाया था और ना ही कोई जवाब दिया था। सिकंदर, उस्मान और शयान इस वक्त सदमे की हालत में थे। इनके सामने रुखसार बेगम थी। हमदान कुछ खासा हैरान नहीं हुआ था। इसे पहले ही पता चल गया था कि रुखसार बेगम ही यज़दान की आनी है। रुखसार बेगम ने भी एक नज़र सिकंदर उस्मान पे डाली थी, जिसकी आंखों में भी यकीनी थी। शयान ने पलटे अपने बाबा को देखा, जो एक जगह पे किसी पुतले की तरह खड़े थे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि रुखसार बेगम ही यज़दान की आनी होंगी। अरहम, छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो तुम? हमदान ने आगे बढ़ते अरहम को रोकने की कोशिश की थी। हमदान, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, आज मैं इस घटिया इंसान की जान ले लूँगा। कहाँ है मेरी परीशे? बोलो। अरहम ने एक और मुक्का रसीद किया था इसके मुंह पे। यज़दान के होंठों से खून निकल रहा था। रुखसार बेगम तड़प ही तो उठी थी अपने यज़दान को इस हालत में देखकर। बेटा छोड़ दो इसे, परीशे वहाँ कमरे में है। इन्होंने जल्दी से आगे आते यज़दान को छुड़वाना चाहा था। अरहम ने कमरे की तरफ देखा और यज़दान को पीछे को झटकता कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा खुला था। कमरे में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। वो डरी सहमी एक कमरे के कोने में बैठी थी। इसका वजूद लर्ज रहा था। वो परीशे थी, अरहम की परीशे, इसका बेबी। परीशे, अरहम ने परीशे को पुकारा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था इसकी परी इसके सामने है। परी को लगा इसका वहम है। परीशे ने बेख्तियार सर उठा के देखा। अरहम, आप आ गए? आप कहाँ गए थे? परी एकदम से उठी और अरहम से लिपट गई। परी का वहम नहीं था, इसका अरहम सच में आ गया था। अरहम, कहाँ थे आप? आपको एक दफ़ा भी मेरा ख्याल नहीं आया? आप कितनी देर बाद आए हैं?
कितना इंतज़ार किया मैंने आपका, आपने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि आपका बेबी किस हाल में होगा। परी एक ही बार में सारे शिकवे कर गई थी। अरहम तो दुनिया जहाँ बुलाए सिर्फ इसे महसूस कर रहा था। परी मेरा बेबी, बस इतना रोना था रो लिया, मैं आ गया हूँ ना अपने बेबी के पास। अरहम ने इसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते कहा था। परी भी खुद को महसूस करती मज़ीद इस मिसमाई किस हद तक डरी हुई थी इसकी परीशे। अरहम का दिल चाह रहा था कि विजदान की जान निकाल दे। शयान ने अंदर आते गला खंगारते अरहम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की थी। शयान अभी कमरे में दाखिल हुआ था और हमदान भी इसके पीछे ही आया था। परी ने हल्का सा सर निकालते अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा। अरहम, आप इनको क्यों लेकर आए हैं? ये बहुत बुरे लोग हैं, आपको इनको नहीं लाना चाहिए था। परी पीछे को हुई, अरहम से शिकवा कर रही थी। हमदान और शयान ने बेक वक्त परी का चेहरा देखा। इनको परी से किसी ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी। परी, क्या बोल रही हो तुम? हम तुम्हारे भाई हैं। मैं हमदान, ये शयान। हमदान जल्दी से परी की तरफ बढ़ा था, लेकिन परी 2 कदम पीछे हुई थी। नहीं, आप लोग मेरे भाई नहीं हैं। मैं नहीं हूँ आप लोगों की बहन। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? चले जाएं यहाँ से। मैं अपने बाबा के पास आप लोग चले जाएं। मैं आप लोगों को कुछ नहीं लगती। मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती। परी ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। हमदान ने बेबसी से परी का चेहरा देखा। अरहम भी शौक कैफियत में खड़ा था। ये क्या बोल रही थी परी? ये तुम क्या बोल रही हो? शयान परी की तरफ बढ़ा था। वही जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं कुछ नहीं लगती आप लोगों की, और आप मेरे अरहम के साथ क्यों आए हैं? चले जाएं यहाँ से। परी के आंसू ज़ोरों कतार से बहने लगे थे। परी, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? तुम ठीक तो हो? अरहम ने फिक्रमंदी से इसे दोबारा सीने से लगाया था। मुझे अभी घर जाना है। हाँ अभी, परी ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। चलो। अरहम परी को लिए बाहर की तरफ बढ़ा था। शयान और हमदान देख कर रह गए थे। हमदान, परी क्या बोल कर गई थी? यज़ान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। रुखसार बेगम इंतहाई बेबसी से अपने बेटे को देख रही थी। वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। इन्होंने एक बेबसी से नज़र सिकंदर उस्मान पे ज़रूर डाली थी। रुखसार बेगम की इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, लेकिन गमों ने इनको वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। हमदान को भी दिल में कहीं पे बुरा महसूस हुआ था। जो भी था, आखिर रुखसार बेगम भी कभी इनके फैमिली का हिस्सा हुआ करती थी। सब जा चुके थे। यज़ान को पुलिस ले जा चुकी थी। सिकंदर उस्मान, हमदान और शयान, ये लोग भी बाहर की तरफ बढ़े थे। परी ने किसी छोटे की बच्चे की तरह अरहम को बाजू से पकड़ा था। रुखसार बेगम ने परी का चेहरा देखा। इनके दिल में दर्द की एक ठेस उठी थी। इनका शिद्दत से दिल चाहा था कि वो परी से लपट जाए, इससे माफ़ी मांगे और परी अपनी माँ को माफ़ कर दे, लेकिन परी ने तो इनकी तरफ देखा भी नहीं था कि इतने सालों में परी ने कभी अपनी माँ को याद नहीं किया था। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बेबसी से सबको जाता देख रही थी, लेकिन वो किसी को रोक नहीं सकती थी। सब जा चुके थे। रुखसार बेगम ने लरज़ते वजूद के साथ अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। क्या एक दफ़ा फिर से इनके हिस्से में जुदाई लिखती गई थी? क्या एक दफ़ा फिर वो अकेली हो गई थी, हर रिश्ते से महरूम, हर अपने से दूर? इन्होंने एक गहरी सांस ली और इस चार दीवारी घर को देखा। इस वक्त ये घर इनको काटने को दौड़ रहा था। सिकंदर, आप आज भी वैसे ही हैं क्या? इतने सालों में आपको कभी मेरी याद नहीं आई? बेख्तियार इनके लब हिले थे। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। अब इनके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कितना प्यार करता है अरहम इससे, लेकिन मेरा यज़दान, आज मैंने अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया। मैंने अपने बेटे का दिल तोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी की भलाई चाहिए थी। मैंने सिर्फ इसके बारे में सोचा। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की मोहब्बत छीन ली। मैं कभी अच्छी माँ ही नहीं बन सकती। और आंसुओं की एक कतार इनके गाल पे फिसलती जा रही थी। क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी? क्या ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचा था? नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ बर्दाश्त करना था। शयान ड्राइविंग कर रहा था। सिकंदर उस्मान इसके साथ बैठे थे। पीछे परी अरहम के साथ बैठी थी। हमदान भी इनके साथ ही था। परी ने किसी को मुखातिब नहीं किया था, ना ही किसी से बात की थी। शयान और हमदान ने काफ़ी कोशिश की थी इसे बुलाने की, लेकिन परी ने तो इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया था। सिकंदर उस्मान भी चेहरा झुकाए बैठे थे। वो जानते थे परी इनसे किस कदर बदगुमान हो चुकी है। कहीं ना कहीं इनकी भी गलती थी। इन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर दिया था, और अब इन्होंने सोच दिया था वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगेंगे, और इन्हें यकीन नहीं था कि इनकी बेटी इन्हें माफ़ कर देगी। परी का जिस्म लर्ज़ रहा था, इसकी आंखों में खौफ था। अरहम का इसे नॉर्मल करने की कोशिश करता, लेकिन वो आंखें नीचे डरी सहमी इससे लिपटी बैठी थी। परी, क्या तुम ठीक हो? अरहम ने फिक्रमंदी से पूछा था। परी किसी से बात नहीं कर रही थी और ना ही किसी की तरफ देख रही थी। मैंने आपका इंतज़ार किया, लेकिन आप नहीं आए। अब इतने दिनों बाद आए हैं। आपको पता है मुझे कितना डर लग रहा था वहाँ पे। वो इतना बुरा इंसान था, अगर वो मुझे मार देता तो। परी एक दफ़ा फिर से रोने लगी थी। परी, हम इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ ही रहे थे। अरहम ने वजाहत पेश की। नहीं, आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। अगर आपने मुझे ढूंढा होता तो आप पहले दिन ही ढूंढ लेते। परी ने सर निकालते अरहम का चेहरा देखा था। अरहम ने बेबसी से हमदान का चेहरा देखा। अच्छा, अब रोना तो बंद करो ना, माँ आ गए हैं। अरहम ने परी की कमर तपते कहा था। परी ने
अरम के चलते हाथ पे कंधा मारा था, जैसे कह रही हो मुझे हाथ मत लगाएं, चलो अब नाराज़गी ख़त्म कर दो, देखो तो बाबा और भैया भी आए हैं। अरम ने दोबारा से कमर थपते ध्यान बटाना चाहा था। हाँ तो क्यों आए हैं, मैंने तो नहीं बुलाया, वापस चले जाएं, वो इंतहाई कम आवाज़ में बोली थी। हमदान ने तड़प कर अपनी बहन की तरफ देखा। वह ऐसा क्यों बोल रही थी, सब कितना प्यार करते हैं इससे, लेकिन परी नहीं, पता नहीं परी को क्या हो गया था। सिकंदर उस्मान इस सारे दौरानिया खामोशी से बैठे रहे थे। इनको खामोशी रहना ही बेहतर लगा था। शायद अगर वो कुछ बोलते तो इस बार परी भी खामोश ना रहती। इनकी गाड़ी हान विला में दाखिल हुई थी। अभी गाड़ी मुकम्मल तौर पे रुकी नहीं थी कि परी ने अरहम के सीने से सर निकालते दरवाज़ा खोला और अंदर को भागी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि अरहम संभल ही नहीं पाया। इसने बेबसी से हमदान का चेहरा देखा। ये सब ना तुम लोगों की वजह से हो रहा है, अरहम काट खाने वाले लहजे में बोला था। हम लोगों की वजह से? हमने क्या किया है, वो तो हमें भी नहीं बुला रही है। हमदान ने बराबर की घूरी से नवाजा था। अरहम इसकी बात को इग्नोर करता गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ा। बाकी सब भी इसके पीछे ही थे। परी बढ़ते हुए अंदर दाखिल हुई थी। मामा, महनाज बेगम ने बेख्तियार चेहरा उठा के, परी मेरी बच्ची, भागती हुई इनसे लिपट गई। महनाज बेगम को तो यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई परी ही है। जमल बेगम और हेजल भी इन दोनों की तरफ मतवजा थी। जमल बेगम और हेजल ने परीशा को देखा तो नहीं था, लेकिन वो समझ गई थी कि परी ही है। वो वापस आ गई है। इन्होंने भी खुदा का शुक्र अदा किया। इसी पल कमरे में अरहम और बाकी सब दाखिल हुए। महनाज बेगम ने एक नज़र अपने बेटे को देखा और फिर परी को, जिसने रोने पे जोर रखा हुआ था। परी मेरी बच्ची ठीक हो? तो महनाज बेगम ने इसके गिर्द हसार तंग करते कहा था। जी मैं अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर ये आपका बेटा मुझे लेने ना आता तो शायद मैं इस डरावने इंसान से डर के ही मर जाती। परी महनाज बेगम के सीने से सर निकालती अरहम की तरफ इशारा करते बोली थी, जो किसी मजलूमों की तरह एक साइड पे खड़ा था। इसके पीछे शयान, हमदान और सिकंदर साहब भी खड़े थे। बेचारों से किसी ने बैठने तक को नहीं कहा था। मेरे ख्याल से मैं बैठ जाना चाहिए। हमदान खुद ही बेशर्मों की तरह आगे आते बोला था। हाँ बैठ जा, तू पहले बैठ जा। अरहम ने मुंह बसोरा था। शयान तो जल्दी से हमदान के पहले बैठ चुका था। हाँ, सिकंदर उस्मान भी बैठ चुके थे, लेकिन अरहम अभी भी खड़ा परी को ही घूर रहा था, जो उसे मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर रही थी। हेजल बेटा, जाओ भाइयों के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। जमल बेगम ने हेजल को मुखातिब करते हुए कहा था, जो परी की तरफ चेहरा मोड़े बैठी थी। जी मामा। वो जमल बेगम के हुक्म की तामील करते और बाहर की तरफ बढ़ी। महनाज बेगम अब परी को लिए बैठ चुकी थी। अच्छा बेटा बस करो, मत रो प्लीज़। परी सिर्फ रोई जा रही थी। मुझे भूख लगी है, परी मुँह सूरते बोली थी, जैसा बड़ा कोई एहसान कर रही हो। रज़िया भी, आप जल्दी से खाना लगा दे, मेरी बच्ची को खाना खाना है और सब कुछ मेरी परी की पसंद का होना चाहिए। रज़िया बेगम जो पास खड़ी थी, महनाज बेगम ने इनको मुखातिब किया था। जी बड़ी बीबी, मैं अभी लगाती हूँ। परी ने चेहरा मोड़ते एक नज़र अरहम को देखा, जो अभी तक खड़ा था। मामा, आप इन सबको यहाँ से बाहर भेज दें। क्या परी ने जिद की थी? हाँ, जिद तो की थी। महनाज बेगम ने एक नज़र अरहम को देखा और फिर आंखों के इशारे से बाहर जाने को कहा। अरहम ने खा जाने वाली नज़रों से परी को देखा था, लेकिन महनाज बेगम की घूरी इससे भी ज़्यादा सख्त थी। बेचारा मरता क्या ना करता। इसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। अब तुम लोग भी जाओ। क्या तुम लोगों को स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा बाहर जाने के लिए? अरहम ने पलटे हमदान और शयान से कहा था, जो किसी जुर्म के बगैर ही मुजरिम बने बैठे थे। वो बेचारे भी उठे और बाहर की तरफ बढ़े। अरहम और हमदान आगे आगे जा रहे थे, जबकि शयान आहिस्ता आहिस्ता चलता अपना मोबाइल चेक कर रहा था। आप देखकर नहीं चल सकते क्या? शयान की अच्छी खासी टक्कर हुई थी हेजल के साथ। हेजल ने ही मिस ब्यूटी के साथ। शयान ने चेहरा उठा के हेजल की तरफ देखा, जो अपना माथा मसल रही थी। वो चौंका। ये वही लड़की थी जो इस दिन जो गाड़ी में बैठी थी और इसके दिल की दीवारें तक हिला गई थी। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। वो लाहौर में थी और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन ये वही लड़कियाँ मुझे अच्छे से याद है। शयान ने फिर से सोचा, अगर ये वो लड़की है तो फिर यहाँ कैसे आई? नहीं, ये वो लड़की नहीं हो सकती। शयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। हेजल एक साइड से जाने लगी थी। रुको। शयान ने इसे रोकना चाहा। हेजल ने सवाली नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हो अब क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शयान ने सरसरी सवाल पूछा। हेजल ने हैरानी से इसका चेहरा देखा। क्यों, यहाँ क्या करते हैं? उल्टा हेजल ने सवाल कर डाला। अरे नहीं, मेरा मतलब है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शयान दोबारा से समझाने वाले अंदाज में बोला था। आपके ख्याल में मुझे बाहर होना चाहिए था? क्या आप यही कहना चाहते हैं? हेजल जैसे कुछ समझते बोली थी। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम तो लाहौर में थी ना, तो तुम यहाँ कैसे आई? शयान ने दोबारा से पूछा। चल के तो नहीं आ सकती, भाग कर भी नहीं आ सकती, तो गाड़ी पे आई हूँ। अरे नहीं, मेरा मतलब है तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्यों, यहाँ कुछ लेने आते हैं क्या? हेजल कुछ सोचते बोली थी। शयान का दिल चाहा वो अपने सर में कोई चीज़ दे मारे। तुम पागल है, मुझे बनाने की कोशिश कर रही हो? शयान तप कर बोला था।
ना ही मैं पागल हूँ और ना ही मैं आपको पागल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल आप मेरे रास्ते से हट जाएं, मुझे अंदर जाना है अपनी प्रीशिया भाभी के पास। ओह भाभी, तो अरहम की कज़न हो तुम, हमजा अंकल की बेटी। शियान कुछ सोचते बोला था। जी कोई शक? हेज़ल ने आईब्रो चुकाई। शक तो बहुत है, लेकिन अपने कमरे में जाके हिसाब लूँगा। शियान लब दांतों तले दबाते बोला था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। हेज़ल वाकई नहीं समझी थी। मेरे ख्याल से अभी तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। शियान ने बात ख़त्म करने की थी। हेज़ल भी कंधे उचकाती जा चुकी थी। शियान की नज़रों से इसकी परछाई गुम होने तक इसका पीछा शियान की नज़रों ने इसकी परछाई गुम होने तक इसका पीछा किया था। बड़ी बीबी खाना लग चुका है, आप परी बीबी को ले आए। रज़िया भी ने अंदर दाखिल होते महनाज बेगम को मुखातिब किया था। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना, मैं यहीं पे खाना खाऊंगी। परी जल्दी से सर उठाते बोली थी। क्यों बेटा, बाहर आओ, सबके साथ खाते हैं ना। नहीं, मैंने बाहर नहीं जाना, अगर वो फिर आ गया तो मैं क्या करूँगी? परी रोहानसी होती बोली थी। वो सच में अभी तक डरी हुई थी। नहीं बेटा, वो अब नहीं आएगा और तुम बस अब रोना बंद करो। तुम घर आ गई हो ना, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बाबा, भैया, मैं और हरम भी। महनाज बेगम ने परी का डर ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। यज़दान शाह से, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं सबसे नाराज़ हूँ, मैं किसी के सामने भी नहीं जाऊँगी। परी ने फिर से ज़िद की थी। महनाज बेगम इसे देख कर रह गई थी। सब खाना खा चुके थे। परी ने भी अपने ज़िद के ऐन बरक्स कमरे में ही खाना खाया था। सिकंदर उस्मान लाहौर के लिए निकल चुके थे। इनको जाके बहुत से काम निपटाने थे। हमदान और शियान अभी यहीं थे। इनको अपनी बहन को बनाना था और अपने जिगरी दोस्त अरम का ख्याल भी रखना था। अब ये सीन था कि परी महनाज बेगम से लिपटी थी। अरम, शियान और हमदान मजलूमों की तरह एक लाइन में बैठे थे। हमजा साहब भी आ गए थे। जमल बेगम और हेज़ल भी पास ही थी। शियान जो हेज़ल को देखने में मसरूफ़ था, अरम ने इसे सख्त बुरी से नवाजा था। शियान ने हड़बड़ाते हुए नज़रें हटाई थी। अगर अरम इसे ना देखता तो वो शायद अभी तक अपने काम में मसरूफ़ होता। बस अरम का सब्र जवाब दे गया था। वो उठा और परी के साथ जा बैठा। परी, अब कब तक नाराज़ रहोगी? मान भी जाओ ना। देखो मैंने कितने दिन तुम्हारे बगैर गुजारे हैं। मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था और तुम हो के तुम्हारे नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। हमदान ने भी रोती शक्ल बनाते अरहम को देखा था। अरे अरहम सच में उदास हो गया था। कितना मिस किया ना इसने अपनी परी को। इतने बुरी हालत में वो 2 पल सुकून से नहीं बैठा था। शियान की नज़र एक दफ़ा फिर घूमकर हेज़ल की तरफ गई थी, लेकिन इस बार हमदान ने इसकी कमर में मुकर सीध किया था। शियान की कराह निकली थी, जिसकी वजह से सब इसी की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। शियान बेचारे ने शर्मिंदा से होते चेहरा झुका लिया था। शियान बेटा तुम ठीक हो? महनाज बेगम ने आईब्रो चुकाते पूछा था। जी मैं आंटी मैं ठीक हूँ, शियान नज़रें चलाते बोला था। अब क्या बताता? वो इनकी बेटी पे दिल हार बैठता। मेरे ख्याल में अब हमें सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। हमदान खड़ा होते बोला था, वरना शियान ने इसे मज़ीद जलील करवा देना था। हमदान अभी उठा ही था कि परी ने बेचैनी से अपने भाई की तरफ देखा। वो सोने जा रहा था अपनी बहन को मनाए बगैर। वो दोनों भाई जा चुके थे और परी ने गुस्से से अरहम की तरफ देखा। आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी जाएं यहाँ से। परी भी दो टोक बोली थी। अरहम ने मुंह खोले परी का चेहरा देखा। तुम भी चलो, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाना मैंने आपके साथ। मैं अपनी मामा के पास ही रहूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी था जब तो आए नहीं, अब आ गए हैं। परी ने मुँह पे सवारा था। वो एक दफ़ा फिर रोने लगी थी। महनाज बेगम ने अरहम को खा जाने वाली नज़रों से देखा था। कितनी मुश्किल से इन्होंने परी को चुप करवाया था और अरहम था कि इसने फिर से रुला दिया। अच्छा परी, मैं चला जाता हूँ, तुम प्लीज़ रोना तो बंद करो, मैं चला जाता हूँ। अरहम ने भी हार मानी थी। अब हेज़ल से भी अपने भाई की हालत नहीं देखी जा रही थी। अरहम ने मायूसी से परी को देखा और दबे दबे कदमों से चलता कमरे से बाहर चला गया। बेटा अरहम चला गया है, बस अब रोना बंद करो। मैं हूं ना। महनाज बेगम ने इसकी कमर थपकी थी। परी ने एक नज़र दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी अभी अरहम बाहर गया था। इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह अरहम को इस तरह भेजे, लेकिन वो नाराज़ थी। उसकी नाराज़गी बनती थी, लेकिन अभी बहुत कुछ था जो वो नहीं जानती थी। मामा, आपको पता है इसने मुझे भी नाराज़ भी, मुझे मारा भी था। इसने कहा था अगर मैंने अरहम का नाम लिया तो अरहम को भी मार देगा। परी ने आंखें टमटमाते कहा था। बस अब मेरी बच्ची, अब तुम हमारे पास आ गई, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पर ये कुछ कहते कहते रुक गई थी। लेकिन क्या महनाज बेगम ने इसे मज़ीद बोलने का इशारा किया था? कुछ नहीं, वो धीरे से बोली थी। बेटा तुम जाओ और अरहम भाई को मेडिसिन देकर आओ। जमल बेगम ने हेज़ल को मुखातिब करते कहा था। जी मामा, मैंने दे दिया है। हेज़ल ने परी की तरफ देखते कहा था। वो शायद परी कुछ बताना चाह रही थी। कौन सी मेडिसिन? परी ने इन्हें जल्दी से सर उठाते कहा था। क्या हुआ अरहम को? परी ने सवाली नज़रों से महनाज बेगम की तरफ देखा। हेज़ल के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। मतलब इसका तीर निशाने पे लगा था। वो यही तो परी को बताना चाह रही थी कि इसे अरहम का एक्सीडेंट हुआ था, वो ठीक नहीं है, इसे परी की ज़रूरत है। परी, तुम्हें पता है अरहम भाई का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, इनको 3 गोलियां लगी थी। हेज़ल जल्दी से उठ के परी के पास आके बैठी थी। क्या? परी की हैरत से आंखें फैली थी। मेरे अरहम को गोलियां लगी थी? बोट खड़ी हुई थी। हाँ, इनको गोलियां लगी थी, इसलिए तो वो तुम्हें जल्दी
ढूंढ नहीं सके, वो खुद ठीक नहीं थे, लेकिन तुम्हें पता है वो एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं ठहरे, वो सिर्फ तुम्हें ढूंढते रहे। एटलीस्ट कि इन्होंने मेडिसिन भी नहीं ली इतने दिन। हेज़ल ने जैसे इसकी सोच में मज़ीद इजाफा किया था, क्या और आप लोगों मुझे अभी बता रहे हैं परी ने रोहानसी होते महनाज बेगम की तरफ देखा था, बेटा तुम बहुत ठीक नहीं थी। हाँ लेकिन अरहम भी तो ठीक नहीं थे ना, मुझे भी इनके पास जाना चाहिए। हाँ बेटा जाओ, अब की बार जिमल बेगम बोली थी, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ से भेज दिया, अगर मुझसे नाराज़ हो गए तो परी ने हर्षा जाहिर किया था। नहीं नहीं, वो तुमसे नाराज़ नहीं होंगे, अरहम भाई बहुत अच्छे हैं, तुम जाओ तो सही। हेज़ल ने इसका हौसला बढ़ाया था। हाँ मैं जाती हूँ। परी जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी। आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हेज़ल ने आगे बढ़ते प्यार से हाथ पकड़ा था। महनाज बेगम आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। कितनी फिक्र थी ना इसे इसके बेटे की। कमरे के दरवाजे के आगे पहुंचते परी हिचकिचा रही थी अंदर जाने से, लेकिन किसी न किसी तरह हेज़ल ने इसे अंदर भेज ही दिया था और वो मुस्कुराती वापस पलटी। इसका काम हो गया था। परी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ बढ़ी। अरहम वाली जगह पे हल्की हल्की रोशनी थी, बाकी कमरा तारीकी में डूबा था। अरहम ने चेहरा उठाते दरवाजे की तरफ देखा, इसकी आंखें चमकी। परी धीरे धीरे चलते अरहम की तरफ आ रही थी। अरहम ने मुस्कुरा के परी का चेहरा देखा। आपने मुझे बताया नहीं आपको चोट लगी थी? परी ने आंखें टमटमाते नाराज़गी से कहा था। तुम्हें बताने वाला था लेकिन तुम मुझसे नाराज़ थी। हाँ तो इतनी भी नाराज़ नहीं थी, क्या आप बताते ही ना। परी ने मज़ीद नाराज़गी दिखाई। क्या तुम अभी भी नाराज़ हो? हाय कितना मासूमाना सवाल पूछा था अरहम ने। नहीं मैं अब आपसे नाराज़ नहीं हूँ, परी होंठ लटकाते बोली थी। मतलब मेरी परी अब मुझसे नाराज़ नहीं। अरहम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। लेकिन थोड़ा थोड़ा हूँ। परी अभी भी नखरे दिखा रही थी। तो ये थोड़ी थोड़ी जो नाराज़गी ये कैसे ख़त्म होगी? अरहम कुछ सोचते बोला था। आपने मेडिसिन ली? परी ने बात का रुख बदला था। पहले मैंने सवाल किया है इसलिए तुम्हें पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। अरहम ने शाने उचकाए थे। मैं अब आपसे नाराज़ नहीं हूँ। परी को ना चाहते हुए भी रोना आ गया था। परी बस करो, बार बार हर बात पे रोना शुरू कर देती हो। अरहम तड़प ही तो उठा था। इसने उठ के जल्दी से परी को अपने सीने से लगाया। परी ने अपनी बाजू से अपनी नाक रगड़ी थी। अगर तुम अपनी बाजू से नाक साफ़ करोगे तो मेरी शर्ट किस काम की है? ऐसा करता हूँ उतार देता हूँ। अरहम इसे नाक साफ़ करते देख शरारत से बोला था। परी ने बेयकीनी से चेहरा उठा के अरहम की तरफ देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था। जहान सिकंदर तो आप बन नहीं सकते और आप उमर जहांगीर बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। परी ने मुँह बसोरा था। आप ये उमर जहांगीर कौन है? अरहम के चेहरे का नक्शा बिगड़ा। कितना अच्छा मूड था इसका। परी ने अरहम के मूड का बेड़ा गर्क कर दिया था। जो भी था आपसे तो अच्छा ही था। परी ने नाराज़गी जाहिर करवाई थी। मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ राइट? अरहम ने जैसे इसकी बात का मतलब निकाला था। नहीं आप अच्छे हैं, लेकिन बस आप जहान सिकंदर के जैसे नहीं हैं। वो हया सुलेमान का कितना ख्याल रखता था, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा। आप मुझे लेने नहीं आए, मैंने आपका इंतज़ार किया। मुझे वहाँ पे इतना डर लग रहा था, कोई था ही नहीं। और आपको पता है इसने मुझे इतना डांटा था। इसने कहा था मैं आपका नाम भी नहीं लूँगी वरना वो आपको मार देगा। परी रोहांसी होती एक ही बार में सब कुछ बता गई थी। और वो इसकी आनी, आपको पता है वो मेरी। परी कुछ बोलते बोलते रुकी। बोलो। और हमने इसे खामोश होता देख दोबारा बोलने का इशारा किया था कि कुछ नहीं। परी दोबारा से अरहम के सीने से लपट गई थी। आप ठीक हैं? आपको कितनी ज़्यादा चोट लग गई है और आपने मुझे बताया भी नहीं? अरहम ने बगौर इसका चेहरा देखा था। परी ने बात बदल दी थी। आखिर ऐसा क्या था यज़दान के आने को जो परी ने बात ही बदल दी थी? अब तो अरहम पता लगा कर ही रहेगा। अरहम जी आप एक बात बताएं। परी कुछ सोचते बोली थी। पूछो। आप जहान सिकंदर की जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपनी बेबी का अरहम हूँ, इसलिए मैं जहान सिकंदर नहीं हूँ। अरहम ने इसकी गाल खींची थी जैसे वो इतने दिनों से मिस कर रहा था। हाँ लेकिन आपको जहान सिकंदर के जैसा होना चाहिए था। अगर आप जहान सिकंदर के जैसे होते तो कितना अच्छा होता। वैसे आपको एक बात पता है, जहान सिकंदर ना हया को प्रोटेक्ट करने के लिए डोली भी बना था। परी ने चेहरा उठाते अरहम की आंखों में देखते कहा था, लेकिन इसी पल नज़रें झुका भी ली थी। हाय इतने से मंजर से ही अरहम के दिल में सब्ज़ बागीचा उगाया था, लेकिन इसे गुस्सा आ रहा था। इसकी परी से बातें करने के बजाय जहान सिकंदर की बातें कर रही है। एक तो इतने दिनों बाद मेरा बेबी मिला है, अभी मैंने ठीक से प्यार तक नहीं किया और मेरा बेबी जहान नामा खोल के बैठ गया है। आपकी बार अरहम ने भी नाराज़गी जाहिर करवाई थी। अगर कभी जहान सिकंदर मेरे सामने आ गया ना तो इसका गला दबा देना है मैंने। और हमने मज़ीद जहान सिकंदर को सुनाई थी। परी ने उदासी से अरहम का चेहरा देखा। अरहम वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते और आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। परी अफसोस से बोली थी। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। बेबी मैं मजाक कर रहा था, तुम बताओ वैसे ही डोली है कौन? अरहम कुछ सोच से बोला था। आखिर इसको परी का ध्यान भी तो बटाना था। आपको पता है डोली जहान सिकंदर ही था। वो हया सलमान के लिए ट्रांसजेंडर बना था और आपको पता है यानी इस बेचारे पे ठंडा स्लश फेंक दिया था।
हाँ हाँ हाँ, परी मुंह पे हाथ रखते हंसी थी। बहुत अच्छा किया था इसने, अगर इसकी जगह मैं होता तो गरम गरम चाय फेंक देता। अरम भी शरारत से बोला था, अरम क्या आप मेरे लिए डोली बन सकते हैं? परी ने फिर से अरम का चेहरा देखा था। क्या हो गया परी तुम्हें? अब मैं अच्छा खासा बंदा तुम्हारे लिए डोली बन जाऊँ? तुम मुझे अरम हाँ नहीं रहने दो, काश आप मेरे जहान जैसे होते। परी का फिर से मुंह बन गया था। मेरे? अरम ने मेरे पे जोर दिया था। परी मेरी बात सुनो, तुम्हारा सिर्फ अरम खान है और तुम सिर्फ अरम खान के हो। खबरदार अगर आइंदा तुमने जहान सिकंदर का नाम लिया तो। अरम को तो गुस्सा ही आ गया था परी को इस तरह मेरे जहान बोलने पर। परी ने आंखें टमटमाते अरम का चेहरा देखा था। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे अरम बोलोगी बस, और अब इस जहांनामे को बंद करो। मुझसे तुमने एक दफ़ा नहीं पूछा कि मेरी हालत कैसी है? तुमने एक दफ़ा मेरे जख्म नहीं देखे और आते साथ ही जहांनामा लेकर बैठ गई हो। अब की बार अरहम ने नाराज़गी जाहिर की थी और नाराज़गी में गुस्सा भी था। परी ने भी शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया था। वाकई इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और इससे अब शर्मिंदगी भी हो रही थी कि इसने अरहम का हाल चाल पूछने के बजाय जहान सिकंदर की बातें शुरू कर दी थी। सॉरी, परी हल्का सा मनमनाई थी। क्या सॉरी? मेरा मूड ख़राब कर दिया तुमने। अच्छा, मैं आइंदा नाम नहीं लूँगी। अब क्या आप अपने बेबी से नाराज़ हो गए हैं? परी ने मासूमियत से सवाल पूछा था। नहीं, तुम आइंदा भी इस महान सिकंदर का नाम लोगी। तुम हमेशा इसी का नाम लेती हो। और मैं जैसे इसे मज़ीद हकीकत से आगाह किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं सच में आइंदा इसका नाम नहीं लूँगी। अरहम ने परी का चेहरा देखा। पक्का? हाँ पक्का, हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन परी तो इसकी मुस्कुराहट से भी शर्मा गई थी। ओह, तो तुम शर्माती भी हो? अरहम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। नहीं नहीं, तो आपसे किसने कहा? मैं भला क्यों शर्माने लगी? वाकई परी शर्मा नहीं रही थी, वो बस जिस डायरेक्शन में बैठी थी ना, इसे इस पे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। परी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था? अरम ने अपना हसार मज़ीद तंग किया, जिससे परी इसके सीने से जा लगी थी। कितना? परी ने इसी तरह चेहरा उठा के देखा था। इतना इंतज़ार किया कि जो 3 दिन था ना, ये मुझे 3 साल के बराबर लगे थे। और इससे ज़्यादा मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अरहम के अल्फाज जैसे जैसे मुंह से निकल रहे थे, इसका हसार भी तंग होता जा रहा था। क्या वो अभी भी परी को खोने से डर रहा था? हाँ, वो डर रहा था। कितना बुरा किया था ना इसे परी के साथ, लेकिन अब इसकी परी इसके पास वापस आ गई थी, सब कुछ भूल भुला के। अरहम, आपको पता है मैंने आप सबको कितनी आवाज़ें दी थी? मैं वहाँ पे अकेली थी, कोई था भी नहीं। परी एक दफ़ा फिर से रुहासी हो गई थी। बस बस अब मेरा बेबी आ गया है ना, अब मैं हमेशा अपने बेबी को अपने पास रखूँगा। अरहम ने झुकते इसके माथे पे लब रखे थे। परी छम सी गई थी। अगर अब तुम इस तरह शर्माओगे तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अरहम ने मज़ीद झुकते कहा था। अल्लाह अल्लाह, कितने बेशर्म हो गए आप। परी ने एकदम से इसकी गोद से निकलना चाहा था। क्या बेशर्म? और मैं? अरहम तो सदमे में चला गया था अपने लिए बेशर्म लफ्ज़ सुनकर। परी, मैं तुम्हें बेशर्म लगता हूँ? जी, जैसी आप हरकतें कर रहे हैं ना, ज़रूर मेरे पीछे से आपने कोई मूवीज़ देखी होंगी। परी बिला झिझक बोली थी। क्या? अरहम का मज़ीद हैरानी से मुंह खुला। कैसी हरकतें कर रहा हूँ मैं? ये जो आप धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करें। परी ने नज़रें चुराई थी। लो जी, कर लो गल। तो क्या ऑफिस के लड़कियों के करीब जाऊँ? अरहम ने परी को घूरा था। मैं आपकी आंखें न निकाल दूँ? ऑफिस की लड़कियों के करीब जाऊँ? परी ने अरहम की नकल बता रही थी। क्या मतलब है आंखें निकाल दूंगी? सही बोला है, अगर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो ऑफिस की लड़कियों के करीब जाऊँगा। अरहम तो तब ही उठा था, इसे गुस्सा आ गया था परी को हरकतें वाला लफ्ज़ बोलने पे। जालिम लड़की। परी ने अरहम के सीने में एक पंच मारा था। मैं ना आपकी जान निकाल दूंगी अगर अब आपने ऐसी कोई बात की तो। परी ने गुस्से से आंखें बड़ी करते देखा था। हाँ हाँ, मेरी जान निकाल दो। खुद तुम्हारा वो महान सिकंदर हर बात पे आ जाता है। अच्छे खासे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अरहम ने मुंह का नक्शा बिगाड़ा था। महान सिकंदर नहीं, जहान सिकंदर। परी इंतहाई नफासे से बोली थी। अरहम ने परी को घूर कर देखा। आप क्यों घूर रहे हैं? मैं तो आपको सिर्फ नाम की तस्दीक करके बताया है। परी, क्या तुम कभी मेरे जज्बात को नहीं समझ सकोगी? अरहम ने बोला। नहीं था, वो बेचारा सिर्फ सोच कर रह गया था। अच्छा ना, आप मुझे अपने जख्म तो दिखाएं। परी को याद आ गया था कि अरहम को चोट लगी है। शुक्र है याद आया। हाँ, तुम उठोगी तो दिखाऊंगा ना। अरहम ने मज़ीद नखरा दिखाया था। परी जल्दी से उठ के शरीफाना अंदाज में एक साइड पर खड़ी हो गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? परी अरहम को शर्ट उतारता देख बोली थी। चोट दिखाने लगा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? डांस करने लगा हूँ। अरहम ने शर्ट उतारने के दौरान परी को घूरते कहा था। आप शर्ट उतार के जख्म दिखाएंगे? नहीं, मैंने नहीं देखने। रहने दे, आप पहन ले अपनी शर्ट। परी उठने वाली थी कि अरहम ने इसे रोका। बेबी, जख्म शर्ट के ऊपर तो नहीं हो सकते, तो उतार कर ही दिखाऊंगा ना। अच्छा चलें, ठीक है, मैंने आंखें बंद करके देख लूँगी। आखिर परी भी हामी भरी चुकी थी। क्या आंखें बंद करके देख लोगी? अरहम ने आईब्रो चुकाई थी। जी, आंखें बंद करके देखूंगी ना, इस तरह तो नहीं देख सकती ना, गुनाह मिलता है ना इस तरह देखने से। वाह वाह वाह, क्या बात कही थी परी ने। अरहम तो परी का फ़ैन हो गया था।
परी तुम रहने दो, तुम देख ही नहीं पाओगे, मेरे ख्याल से अभी हम सो जाना चाहिए। सोने के अलावा अरहम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जी लेकिन अभी मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। परी ने एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर की थी। हाँ लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं सोने जा रहा हूँ। अरहम उठ चुका था। जहाँ इसके जज्बात की कोई कदर नहीं थी वहाँ बातें सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। परी देख कर रह गई थी कि अरहम सच में इससे बातें नहीं करेगा। अरहम क्या आप नाराज़ हो गए हैं? परी जल्दी से खड़े होते बोली थी। तुम्हें मेरी नाराज़गी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरहम ने दो टोक जवाब दिया था। इसने तो परी की तरफ देखा भी नहीं था। बस फिर यही बात परी को आग लगा गई थी। क्या मतलब है? मुझे आपकी नाराज़गी से मतलब नहीं होना चाहिए। नाराज़ मुझे होना चाहिए जबकि आपका मुंह बन गया है। मुझे ना इस कमरे में आना ही नहीं चाहिए था जहाँ मेरी कोई कदर ही ना हो। उल्टा परी मुंह बनाते हुए बोली थी। अरहम ने पलटे परी की तरफ देखा। वो कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और औंधे मुंह बेड पे जा गिरा। जैसे कह रहा हो मैं वाकई तुमसे नाराज़ हूँ। परी ने मायूसी से अरहम को देखा। क्या मैं सच में इनको नाराज़ कर दिया? उफ परी कितनी पागल हो तुम। अब क्या करूँ? मुझे तो मनाना भी नहीं आता। परी ने मुँह बसोरा था। क्या मुसीबत है? परी धीरे धीरे चलती अरहम के पास आई। अरहम क्या सच में आप मुझसे नाराज़ हैं? परी ने उंगलियां मरोड़ते पूछा था। नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम सो जाओ, मुझे भी आराम करना है। अरहम थके थके लहजे में बोला था। अब तो परी को पक्का यकीन हो गया था कि परी अरहम ठीक नहीं है। परी धीरे धीरे चलती साइड पे आते अरहम के पास बैठी। अब आपकी तबीयत कैसी है? परी उंगली मुंह में रखते किसी छोटे बच्चे की तरह बोली थी। ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। अरहम ने इसी तरह औंधे मुंह लेटे जवाब दिया था। वो महसूस कर चुका था कि परी इसके पास बैठी है लेकिन इसने कोई हरकत नहीं की थी। क्या मतलब ठीक भी है और नहीं भी ठीक? आप मुझे बताएं ना, क्या आपको दर्द हो रहा है? परी ने धीरे से अपना हाथ अरहम के कंधे पे रखा था और अरहम का सारा गुस्सा हवा हो गया था। अरहम ने हल्का सा चेहरा बाहर निकाला और परी की तरफ देखा। ठीक है, ठीक इसलिए हूँ कि मेरा बेबी मेरे पास आ गया और ठीक इसलिए नहीं हूँ कि मेरे बेबी मुझसे बातें नहीं कर रहा। अरहम का चेहरा उदासी से मुरझा गया था। परी तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था? परी ने आंखें टमटमाई जैसे पूछ रही हो बताएं तो सही कितना मिस किया था? मैंने तुम्हें इतना मिस किया था कि जब मैं होश में आया तो मैं चाहता था कि सबसे पहले मेरा बेबी मेरे पास आए। इतनी देर मेरी नज़र सिर्फ तुम्हें ढूंढती रही थी लेकिन तुम नहीं आई। मैंने सबसे पूछा, किसी ने मुझे नहीं बताया। इस वक्त मैं सिर्फ अपने बेबी को देखना चाहता था लेकिन वही मेरे पास नहीं था। मैं इतना उदास हो गया था। अब हर मुकम्मल तौर पर परी की तरफ मुतवज्जा हो गया था। फिर मैंने हमदान से पूछा तो इसने बताया कि परी यज़दान शाह के पास है। जो दर्द मुझे इस वक्त महसूस हुआ था कि मेरी परी यज़दान शाह के पास है, इतना दर्द मुझे गोलियां लगने पे महसूस नहीं हुआ था। अरहम की आवाज़ में दर्द था। वो वाकई सच बोल रहा था। परी की आंखों में आंसू आ गए थे। बेख्तियार इसने अरहम के सीने पर सर रखा, इसके गिर्द हाथ लपेटते लेट गई। अरहम मैंने भी आपको सच्ची में बहुत ज़्यादा मिस किया था। सॉरी, मैं आइंदा आपको ऐसे तंग नहीं करूँगी और आइंदा कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगी। परी लाड से बोली थी। अरहम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। पक्का आइंदा नहीं तंग नहीं करोगी और मेरे जज्बात को भी समझोगी? अरहम ने आंखें छोटी की थीं। जी जी ऐसा ही होगा, मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार। परी बोलते बोलते रुकी। उफ ये क्या हुआ? राज की बात परी अपने मुंह से निकालने वाली थी। क्या बोल रही थी तुम? रुक क्यों गई? बोलो तुम मुझसे। अरहम को परी की बात में तजस्सुस हुआ था कि कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। परी ने जल्दी से बात का रुख बदला। नहीं नहीं, तुम कुछ तो बोलने वाली थी और अब तुम्हें बोलना पड़ेगा। अरहम चुप करे ना। परी ने ज़ोर से आंखें बंद की थी। नहीं, अभी तुम जो बोल रही थी मैं वो सुनना चाहता हूँ और अब दोबारा तुम्हें बोलना पड़ेगा। तुम यही कहने वाली थी ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अरहम चुप करे ना। परी ने अरहम के लबों पे उंगली रखी थी। कुछ भी बोलते रहते हैं। ओह तो मैडम को मोहब्बत हो गई है, वो भी अरहम खान से? अरहम होंठ गोल करते बोला था। अरहम मैं फिर आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। परी ने मुंह बसोरा था। इजहार तो कर दिया है, अब नाराज़ होने का फ़ायदा? अरहम शरारत से बोला था। अरहम अगर अब आप दोबारा बोले ना तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगी। परी ने अपनी उंगली दिखाते अरहम को धमकी दी थी। नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं उठ सकती। अरहम ने जैसे इसकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा किया था। अरहम तंग नहीं करे ना, सोने दे मुझे, आप भी सो जाएं। परी तो शर्मा ही गई थी। अरहम भी इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते खामोश हो गया था। इसकी परी को नींद आ रही थी और जाहिर सी बात है वो अपनी परी की नींद तो ख़राब नहीं कर सकता था।